हेलो भाइयों, कैसे हो। आज की वीडियो में हम Realme C53 के बारे में बात करेंगे कि इसमें चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है, किस तरीके से चार्जिंग की लाइनें जाती है। जिन भाइयों के पास बोर्ड न्यू नहीं है उनको इस वीडियो पर से काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम चार्जिंग लगाते हैं तो इस चार पॉइंट पे, इन चार पिनों पे 5 वोल्ट की सप्लाई आती है। उसके बाद ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से होते हुए इस वाले पिन पे भी आती है। यहाँ भी आप चेक करेंगे तो यहाँ भी 5 वोल्ट आएगा। इससे होते हुए ये फिर यहाँ एक डाइकोड लगा हुआ, इस डाइकोड पे जाता है। डाइकोड और इन कैपेसिटर से होते हुए फिर एक मॉसफेट लगा हुआ है, यहाँ जाता है। एक और मॉसफेट यहाँ लगा हुआ है, इससे होके तब फिर यहाँ वोल्टेज आउट होता है। आउट होने के बाद से फिर ये OPIC लगी हुई है, इसमें जाता है। बेसिकली ये OPIC है नहीं, ये फास्ट चार्जिंग के लिए लगा रखी है इसमें। यहाँ से होते हुए फिर ये वोल्टेज ये BQI से लगी है 24 पिन की, जिसके 1 नंबर और 24 नंबर पिन पे ये इंटर होता है। उसके बाद हमारी चार्जिंग स्टार्ट होती है। अगर हमारे फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रही है और हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, वोल्टेज यहाँ मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, इधर भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है और इस तरफ नहीं मिल रही है वोल्टेज हमें, तो हम एक यहाँ से जंपर उठा के यहाँ पे मार देंगे तो हमारी चार्जिंग ओके हो जाएगी, चार्जिंग होने लगेगा फ़ोन में। अब देख लेते हैं इसमें CC1 की लाइनें और DP और DM की लाइनें, ये भी चार्जिंग के लिए ज़रूरी है। बहुत न्यू में दिया हुआ है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ CC1 और CC2 की ये दो लाइनें हैं जो कि सीधे पावर IC में जाती है। यहाँ दो रजिस्टर लगे हुए हैं, इन दो रजिस्टर से होके ये पावर IC में आई हुई है। ठीक है। और डाटा माइनस और डाटा प्लस की लाइनें ये रहा। इन दो पॉइंट से होते हुए डाटा प्लस और डाटा माइनस की लाइनें ये जाती तो CPU में ही है, लेकिन CPU से पहले भी कहीं जाती है। एक यहाँ पे छोटा सा एक IC लगी हुई है, ये वाली, इस वाली IC में जाती है। तो इस लाइन से भी अगर दिक्कत आती है, ये IC सही से काम नहीं करती है, तो हमारा फ़ोन स्लो चार्जिंग में रहेगा, फास्ट चार्जिंग नहीं होगी। इन दो पिनों पे ये इन होती है और इन दो पिनों से आउट होती है। बाकी का ये और ये पिन आपका ग्राउंड होता है, ये दो पिन। ये इस वाले पिन पे हमारी VPH पावर आती है। और यहाँ पे जब 5 वोल्ट आता है, जो हम वोल्ट चार्जर लगाते हैं, 5 वोल्ट यहाँ पे इन होता है, तब ये IC इनेबल होती है। और ये जो दो पिनें हैं ये ग्राउंड होती है, तब ये इनेबल होती है। यहाँ से होते हुए सीधे फिर CPU में चली जाती है। ठीक है भाइयों, तो चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप देख लीजिए कैसे कैसे इसमें लाइनें जा रही है, आप कर सकते हो। बाकी ये भी है कि ID की जो लाइन है, एक बार मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, इसमें इन्होंने ID और ये थर्मल की जो दो लाइनें हैं इसके बारे में दिखाया हुआ है। सबसे पहले ये थर्मल की लाइन देख लेते हैं, पीली वाली लाइन है। ये देखिए, थर्मल की लाइन जो है हमारी यहाँ से होते हुए, इस रजिस्टर से होते हुए, फिर यहाँ दो और रजिस्टर लगे हुए हैं, इनसे होते हुए सीधे हमारी पावर IC को जाती होगी। ये रही हमारी सीधे पावर IC में आ रही है। और एक और हमारी लाइन बच गई ID की, तो ID की भी लाइनें देख लेते हैं। ID की लाइनें भी हमारी इन दो रजिस्टर से होते हुए, फिर यहाँ से होते हुए, ये तो यहाँ से होते हुए, ये देख लीजिए, ये सीधे अपनी कहाँ पे आई है, पावर IC में, पावर IC में आई है। ठीक है भाइयों। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये भाइयों, फिर मिलते हैं।